बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अच्छा बेटा, ये पहली बात, जिसके पीछे ये थोड़ा सा शोर है ना, वो अपना माइक बंद कर दे। बाकी बेशक माइक ओपन कर ले। स्टूडेंट्स, 3-4 स्टूडेंट्स माइक ओपन कर ले, काफी है। अच्छा बेटा जी, हमने यहाँ तक जो है ना वो लास्ट वीक कर लिया था, कंपैरिजन टेस्ट, और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस तक। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएंस किस किस को पता है? वेरिएंस होता क्या है? व्हाट इज वेरिएंस? किसे पता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। तो फिर जवाब क्यों नहीं कोई दे रहा आगे से? सो तो नहीं रहे सारे? मैंने पहले भी पूछा था कि सो रहे तो भी बता दो। नो सर, जाग रहे हैं। वेरिएंस क्या होता है? आप बोले नहीं, आप में से कोई भी नहीं बोला, एक स्टूडेंट भी नहीं बोला। ये अपना अवकाश मुश्ताक, बेटा आप अपना माइक बंद कर ले। और जो 3-4 स्टूडेंट्स जिनकी जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस नहीं है ना, वो अपने माइक ऑन कर लें काइंडली। जी हसीब, बोलो भाई, वेरिएंस क्या होता है? सर वेरिएंस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, मतलब क्या है इसका? वेरिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंस सर, डिफरेंस। डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज, ऐसे ही है भाई? या डिफरेंस अमंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, ऐसे होगा भाई? डिफरेंस होगा। जी सर, डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो इसी डिफरेंस को या इसी वेरिएंस को हमने इस पूरे कोर्स के अंदर कैलकुलेट करना है। कल जो लास्ट वीक जो हमने एनोवा किया था, वो भी क्या था एक्चुअली? वो भी यही वेरिएंस को हमने डिवाइड किया था, या वेरिएंस को हमने आगे उसको स्प्लिट किया था। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो फिजिकली हमें नजर आ रहा है प्लांट की फॉर एग्जांपल यील्ड है, तो वो क्या होता है? कौन सा वेरिएंस होता है? फिनोटिपिक वेरिएंस होता है, राइट? तो उस फिनोटिपिक वेरिएंस की आगे हमने स्प्लिटिंग की थी, जीनोटिपिक में, इन्वायरमेंट में, और फिर 1-2 जगह पे ब्लॉक्स के अंदर भी की थी। फिर आगे जैसे हम कम्प्लेक्स होते जाएंगे तो आपको बताता चलूंगा। तो इनिशियली फिनोटिपिक वेरिएंस इज इक्वल टू जीनोटिपिक वेरिएंस प्लस इन्वायरमेंटल वेरिएंस। ठीक है जी? तो ये जीनोटिपिक क्या होता है, इन्वायरमेंटल क्या होता है, ये फिर एनोवा से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल वाली क्लास में। तो एनोवा के मतलब कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? उसकी कोई कैलकुलेशन समझ नहीं आई तो मेरे ख्याल में इश्यू नहीं है किसी को भी। अगर किसी को कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले, अदरवाइज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर उसके टेबल वैल्यू जो है सर, वो एक दफा रिपीट कर लें। एफ टेबल वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताया था कि आपने टेबल पे देखनी है, 2 डिफरेंट टेबल से देखनी है। एक टेबल 5% कॉन्फिडेंस अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का होगा, और दूसरा टेबल 1% सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का होगा। तो आपने उसकी जो अपर लाइन है उसके अंदर आपने देखनी है वैरायटी की या जीनोटाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम, और जो अपना वर्टिकल लाइन है उसके अंदर आपने देखनी है एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसके अगेंस्ट आपने टेबल वैल्यू देख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे मिसाल तौर पे ये एक टेबल है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, इस लाइन के अंदर कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होंगी 1 2 3 4 5। तो इधर से आपने जो आपकी जीनोटाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो देखनी है। ऐसे ही यहाँ पे नीचे को कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी होगी, तो नीचे को आपने वो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखनी है जो कि एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट? तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू हो, या ये वैल्यू हो, या ये वैल्यू हो, या ये जो सी वाली वैल्यू भी हो, वो वैल्यू आपने
यूज करनी है। ठीक है जी, जी सर। ओके। आज हम अभी तक हमने वेरिएंस की बात की है, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वे हमने जेनेटिक्स की डेफिनेशन की थी, वो थी स्टडी ऑफ वेरिएशन एंड दूसरी क्या चीज थी? जी सी बोलो। जेनेटिक्स की हमने डेफिनेशन की थी स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड दूसरी क्या चीज थी? heredity. स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। वेरी नाइस। तो हेरिडिटी का क्या, हेरिडिटी की डेफिनेशन किसको आती है? The character which transfer from parents to offspring. Character which transfer from parent to offspring. Very nice. अच्छा, मैंने आपको इससे पहले कि हम आगे चले, दो चीजें मुझे बताएं, वेरिएशन और वेरिएंस, इनमें क्या डिफरेंस है? वेरिएशन और वेरिएंस में क्या डिफरेंस है, किसको बताएं? मेरे ख्याल में शायद सिग्नल्स का इश्यू तो नहीं है कहीं आज, नहीं सर, आवाज आ रही है। क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना एक्चुअली। आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, बहुत आहिस्ता। बहुत कम आ गया, अभी ठीक है? अभी ठीक है सर। जी सर। अभी कुछ बेहतर है? वो थोड़ा सा सिग्नल्स का भी आज मेरी तरफ कोई हल्का फुल्का शायद इशू है सिग्नल्स का। चले, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो है इसको थोड़ा सा आवाज अपनी ऊंची रखता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएशन और वेरिएंस में डिफरेंस ये है कि जो वेरिएंस है वो स्टैटिस्टिकल टर्म है। इसी तरीके से सिग्नल का इशू है, एक स्टूडेंट ने बात की है कि सिग्नल का इशू है, चले कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस और वेरिएशन में यही डिफरेंस है कि जो वेरिएंस है वो स्टैटिस्टिकल टर्म है, ऐसे ही हेरिडिटी और हेरिटेबिलिटी ये दो टर्म्स हैं। आज पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर वेरिएंस कैलकुलेट किया था, तो आज वाली क्लास के अंदर हम हेरिटेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली हेरिटेबिलिटी जो है वो इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को ही कहते हैं, बट जैसे वेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, बिल्कुल वैसे ही जो हेरिटेबिलिटी है दैट इज आल्सो अ स्टैटिस्टिकल टर्म। और स्टैटिस्टिकल टर्म की डेफिनेशन हमेशा स्टैटिस्टिकल वे में होती है। जैसे वेरिएंस की डेफिनेशन हमने की थी सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। ऐसे ही हेरिटेबिलिटी की जो डेफिनेशन है वो है द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस। हेरिटेबिलिटी की क्या डेफिनेशन है? द रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस। ठीक है जी, सो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन पे बेस करता हुआ सिंपल है इसका फार्मूला है वेरिएंस जीनोटिपिक डिवाइडेड बाय वेरिएंस फिनोटिपिक। ठीक है जी, तो आज की क्लास के अंदर हम हेरिटेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह समझेंगे। उससे पहले, इसके पहले कि हम यहाँ पे चले, हम मैं आपसे एक दो टर्म्स पूछना चाहता हूँ। जी बेटा, किसी ने, मसूद ने हैंड रेज किया है, जी बोले बेटा। सर आपने बात की कि जिस तरह वेरिएंस एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, इस तरह हेरिटेबिलिटी। सर हेरिटेबिलिटी होती क्या है? आई थिंक किसी कैरेक्टर की नेक्स्ट जनरेशन में जाने की सलाहियत को हम कहेंगे, तो ये स्टैटिस्टिकल टर्म। मैंने कहा कि जैसे इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस क्या है या हेरिडिटी क्या है, वही हेरिटेबिलिटी है। लेकिन सर ये स्टैटिस्टिकल टर्म कैसे है? उसकी क्या क्या उसके लवाजमात होते हैं जो किसी टर्म को स्टैटिस्टिकल टर्म कह देते हैं? अच्छा,
एक्चुअली हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास वेरिएशन है, ठीक है ना। वेरिएशन एक ऐसा वर्ड है जिसको जो इसका हमें पता है कि ये वेरिएशन का मतलब डिफरेंस है, बट कितना डिफरेंस है हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो वेरिएशन के लिए जो टर्म हमने यूज की है फॉर कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन वो वेरिएंस है, ठीक है ना। ऐसी चीज जिसको हम जी कैलकुलेट कर सके, राइट। सो ये हमने खुद से नाम रखा हुआ है हेरिटेबिलिटी। एक्चुअली ये ठीक हेरिडिटी ही है, लेकिन हेरिडिटी को चूंकि हम कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कोई फार्मूला चाहिए। तो उसके लिए जो हमने फार्मूला यूज किया ना, उसके लिए जो हमने वर्ड यूज किया वो हमने हेरिटेबिलिटी यूज कर लिया। जब भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि ये स्टैटिस्टिकल टर्म है, दैट मींस कि वो किसी चीज को कैलकुलेट करने का वे होगी। ठीक है। बात समझ आ रही है ना? ये आ जाए यस है, ये भी सर हेरिडिटी। आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। अभी ठीक है बेटा? जी सर। सर बीच में कम हो जाती है आवाज आपकी। वो एक्चुअली आज एनीवेज इसीलिए मैं ना साथ में रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, तो मैंने सिग्नल्स का आज थोड़ा सा इशू है मेरी तरफ, मुझे पता है, इसलिए मैं जरा आप जहाँ पे भी आप मुझे रोकेंगे ना कि सर यहाँ से आपकी आवाज नहीं है, मैं आपको रिपीट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। वैसे भी हमने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जस्ट ये 2 या 3 फार्मूलाज हैं सिंपल सिंपल से, वही हम करेंगे बस, दैट्स ऑल। ओके सर। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गई हेरिटेबिलिटी की? अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलें, आगे चलने से पहले मैं आपसे 2-3 बातें पूछना चाहूंगा। पॉपुलेशन क्या होती है? आई बिलीव सबको पता होगा, ऐसे क्या है ना। पॉपुलेशन जी सर। is a group of individuals which are similar looking and which can interbreed and present at same location, that is one population, ठीक है जी। अच्छा, आप लोगों ने सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन का वर्ड सुना हुआ है? सेग्रीगेशन का वर्ड सुना हुआ है? क्या होता है? व्हाट इज सेग्रीगेशन? अलहदा करना, सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेशन का क्या मतलब है? सर अलग अलग करना। अलग अलग करना, सर पार्टीशन कर देना। पार्टीशन कर देना। ये कहाँ पे सुना है वर्ड आपने सेग्रीगेशन का? सर ये मेंडल्स के लॉ में सुना है। मेंडल के लॉ में सुना होगा। वेरी गुड। क्या था मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? किसी को याद है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था? कैरेक्टर्स आर, जी मसूद। यस सर। मेंडल का लॉ था कि हर कोई भी करेक्टर्स है उसके जो कोई दो कैरेक्टर्स होते हैं, दो जीन होते हैं उस कैरेक्टर के पीछे जो उसके जिम्मेदार होते हैं, और जब गैमीट्स बनते हैं तो वो जीन। Characters are controlled by factors. These factors always present in the form of pair. जी बेटा, अभी आवाज ठीक आ रही है? which separate at the time of gamete formation. Yes, which separate at the time of gamete formation. एक स्टूडेंट ने कहा कि आवाज ठीक नहीं आ रही, उससे पूछा। जी बेटा, आवाज अभी ठीक आ रही है? चले, अगर किसी का इश्यू थोड़ा सा सिग्नल्स का है या आवाज का है, तो उसमें यह है कि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में फिर रिकॉर्डिंग आप अपना यूट्यूब से ले लीजिएगा। अच्छा जी, these factors they segregate at the time of gamete formation. So segregate का मतलब है अलहदा होना। अब आ जाते हैं segregating populations की तरफ। आप लोगों ने ये वर्ड सुने होंगे P1, P2,
F1 F2 P1 क्या होता है वाला? Parent one. पेरेंट 1। P2 क्या होगा? पेरेंट 2। Parent F1 क्या होगा? filial one. F1 क्या होता है? Filial 1. Filial one. Filial 1। ये फर्स्ट जनरेशन है आफ्टर द क्रॉस बिटवीन P1 एंड P2, ऐसे ही है ना? और ये F2 क्या होता Yes, है? sir. Sir, filial Sir, two. filial 2. कैसे बनाते हैं F2? Sir, F1 का क्रॉस F1 की F1 की सेल्फिंग से F2 आती है। F2 जो है, F2 के अंदर F2 को सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन कहा जाता है, बिकॉज F2 के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स F1 में होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। ठीक है जी। जो पहली सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है वो F2 होती है, तो F2 के बाद जितनी भी पॉपुलेशन होंगी वो सब क्या होंगी? सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होंगी। और F1 से पहले जितनी पॉपुलेशन होगी वो सब क्या होंगी? नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है जी। सो P1 P2 F1 ये क्या है? नॉन सेग्रीगेटिंग। और F2 F3 F4 ये क्या है? दीज आर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। ऐसे ही हम एक कुछ और पॉपुलेशन होती हैं, जैसे कि B1 का मतलब है बैक क्रॉस 1, बैक क्रॉस 1 का मतलब है F1 क्रॉस विद P1। ऐसे ही होती है B2 का मतलब है बैक क्रॉस 2। सो B2 का मतलब क्या है? F1 का क्रॉस P2 के साथ। ये जितनी पॉपुलेशंस हैं, ये जो 5 पॉपुलेशन मैंने आपको बताई, ये क्या है? पांचों की पांचों दीज आर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। और P1 P2 F1 ये क्या है? दीज आर नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। ठीक है जी। तो सर आज B1 हमने क्या बताइए आपने? ये F B1 बैक क्रॉस 1। बैक क्रॉस क्या होता है भला? बैक क्रॉस की टर्म सुनी हुई है पहले? यस सर। जी सर। सर किसी ये उसके पेरेंट्स से क्रॉस करवाना उसका जो F1 लेआउट। वेरी गुड। जी सर। F1 का उसके पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, दैट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस 1 का मतलब है कि F1 का पेरेंट 1 से करवाना, और बैक क्रॉस 2 का मतलब है कि F1 का पेरेंट 2 के साथ करवाना। ठीक है जी, समझाइए यहाँ Yes, तक? कोई मसला तो नहीं आ रहा? जी सर। ओके। सो ये नो आ सर। गई सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस और नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशंस। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हेरिटेबिलिटी एस्टीमेट यूजिंग सेग्रीगेटिंग एंड नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। यानी कि अगर आपके पास सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है तब आप हेरिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे, और अगर आपके पास नॉन सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है तो आप हेरिटेबिलिटी कैसे निकालेंगे। अब इससे पहले कि हम हेरिटेबिलिटी निकालें, हेरिटेबिलिटी की टाइप्स हम याद करेंगे। हेरिटेबिलिटी की 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी, और नंबर 2 नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ठीक है जी, ये दोनों लिखी हुई हैं, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी और दूसरी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। क्योंकि ये दोनों ही जैसे हेरिटेबिलिटी स्टैटिस्टिकल टर्म है, तो ये दोनों भी स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं। दैट मींस कि इनकी जो डेफिनेशन है वो वाया फार्मूला होगी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की वही सेम फार्मूला है और सेम उसकी डेफिनेशन है जो हेरिटेबिलिटी की है, यानी कि रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस। रेशियो ऑफ जीनोटिपिक वेरिएंस टू फिनोटिपिक वेरिएंस। यहां तक समझ आ गया भाई? ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की समझ आ गई है ना? यस सर। जो सिंपल हेरिटेबिलिटी की डेफिनेशन है, जो सिंपल हेरिटेबिलिटी का फार्मूला है, वही ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का फार्मूला है और वही ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है जी, यहाँ फार्मूला तक सर एक दफा रिपीट, फार्मूला रिपीट कर दिए। फार्मूला है जीनोटिपिक वेरिएंस या VG डिवाइडेड बाय VP फिनोटिपिक वेरिएंस।
VG का मतलब ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, VG डिवाइडेड बाय VP, जीनोटिपिक वेरिएंस ओवर फिनोटिपिक वेरिएंस। क्लियर है भाई? अच्छा चलें जी, यस सर। यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद है कि जो जीन्स हैं, डिफरेंट जीन्स हैं, उनके अंदर जो अलील्स हैं, ये जो अलील्स हैं, ये इनका आपस में, अलील्स का आपस में भी इंटरेक्शन होता है, याद है आपको? Yes, sir. यस सर। कितने टाइप का है एलिलिक इंटरेक्शन? चले कितनी टाइप्स का बता दें, कौन कौन सा है एलिलिक इंटरेक्शन, याद है किसी को? Non-allelic interaction and Allelic. allelic interaction. और एलिलिक इंटरेक्शन के कौन सा वाला, कौन कौन सा है? एलिलिक कौन कौन सा है? नॉन एलिलिक की तो बात ही नहीं हम कर रहे। जी मलाइका, आपको पता होना चाहिए एलिलिक इंटरेक्शन। सर पीलियोट्रॉपी एक है। ये एलिलिक इंटरेक्शन है। डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। वेरी गुड, वेरी नाइस। डोमिनेंस, डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और पार्शियल डोमिनेंस, चार। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। ठीक है जी। इसके अलावा एक और टाइप होती है, ये जितने भी जीन एक्शन या डोमिनेंस एक। हाँ वेरी गुड, कंप्लीट डोमिनेंस भी होगी ना, एक ओवर डोमिनेंस भी होगी। सर कंप्लीट डोमिनेंस भी हो एक। जी कंप्लीट डोमिनेंस भी होगी, बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ पे ना ये आपको मैं बताता चलूं कि ये जो जितने भी जीन एक्शन या एलिलिक इंटरेक्शन है, ये मोनोजीनिक के लिए है। जो पॉलीजीनिक ट्रेट्स हैं उनके लिए एक और तरह का भी इंटरेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव। ठीक है जी, वो क्या होता है? एडिटिव इंटरेक्शन। एडिटिव इंटरेक्शन या एडिटिव जीन एक्शन, कुछ भी हम बोलते हैं। सो अगर मैं बात करूं एक जनरल टर्म पे, तो जो इंटरेक्शन है वो मोस्टली दो तरह का होता है, या तो वो होगा डोमिनेंट या वो होगा एडिटिव। अगर मैं मोनोजीनिक और पॉलीजीनिक सब की बात करूं, तो जो एलिलिक इंटरेक्शन है वो ज्यादातर कितने तरह का होता है? डोमिनेंस और एडिटिव का। इसके अलावा नॉन एलिलिक भी होता है, बाकी भी होते हैं काफी सारे, लेकिन चूंकि अभी हमारा सिर्फ कंसर्न इन दो के साथ है, तो इसलिए हम इन दो को ही डिस्कस करेंगे। अब जब हम वेरिएंस निकालना चाहेंगे जीनोटिपिक का, तो हमें इस बात का पता है, हमें इस बात का पता है कि जो जीनोटिपिक वेरिएंस है उसके अंदर जो जीन्स हैं, हो सकता है कुछ जीन्स डोमिनेंट हो और कुछ जीन्स एडिटिव हो, राइट? तो इसलिए जो जीनोटिपिक वेरिएंस होगा, अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं तो मैं इसको स्प्लिट कर सकूंगा एडिटिव वेरिएंस के अंदर और डोमिनेंट वेरिएंस के अंदर। बात समझ आ गई है? यस सर। क्योंकि मैंने कहा कि जितनी भी जीन्स हैं, कुछ जीन्स एडिटिवली बिहेव करती हैं और कुछ जीन्स डोमिनेंटली बिहेव करती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जब मैं जीनोटिपिक वेरिएंस को डिवाइड करना चाहूंगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूं एडिटिव वेरिएंस और डोमिनेंट वेरिएंस के अंदर। अब यहाँ पे एडिटिव वेरिएंस का क्या मतलब है कि इसके अंदर उन जीन्स का एक्शन होगा जो कि एडिटिवली वर्क करती हैं, और डोमिनेंट वेरिएंस के अंदर उन जीन्स का इफेक्ट होगा जो कि डोमिनेंटली वर्क करती हैं। ठीक है ना? अब इनका मतलब डिटेल से हम इंशाल्लाह जब हमारे आगे जब इन टॉपिक्स पर पहुंचेंगे तो हम तब करेंगे। अभी तक आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि जो जीनोटिपिक वेरिएंस हम निकालते हैं या जो जीनोटिपिक जीन एक्शन होता है वो दो तरह में डिवाइड हो सकता है, एडिटिव में और डोमिनेंट में। अब यहां से ही जो हेरिटेबिलिटी की दूसरी टाइप थी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी, ठीक है जी, उसकी डेफिनेशन हम करेंगे। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी है द रेशियो ऑफ एडिटिव वेरिएंस टू द फिनोटिपिक वेरिएंस।
यानी कि VA डिवाइडेड बाय VP। ठीक है जी, समझ आ गया भाई? नहीं सर। रिपीट करता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जीन्स हैं या जो एलीलिक इंटरेक्शन है, मैंने आपको बताया था दो तरह का पॉसिबल है, डोमिनेंस और एडिटिवनेस। इसलिए जब हम जीनोटाइपिक वेरिएंस को डिवाइड करना चाहें तो हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एडिटिव वेरिएंस में और डोमिनेंट वेरिएंस में। समझ आ गया बात की? अच्छा, जब हमने ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी की डेफिनेशन की थी तो हमने कहा था कि जीनोटाइपिक वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटाइपिक वेरिएंस, ये फार्मूला है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का। अब हम नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी की बात करना चाहते हैं, तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है एडिटिव वेरिएंस डिवाइडेड बाय फिनोटाइपिक वेरिएंस। यानी कि जीनोटाइपिक का वो पार्ट जो कि एडिटिव है, उसको जब हम फिनोटाइपिक पे डिवाइड करेंगे तो नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी निकलेगी। जैसे कि नाम से आपको जाहिर है कि नैरो सेंस का मतलब है कि ये थोड़ी सी कम होगी कंपेयर टू ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी से। ठीक है जी, नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी की समझ आ गई? किसी स्टूडेंट को ना आई हो तो पूछ सकता है। जी सर, आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात आपको बता दूं कि जितनी भी हेरिटेबिलिटी है, हेरिटेबिलिटी की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम 1 पॉसिबल है। 1 से लेकर 0 तक पॉसिबल है, यानी कि ऐसे कह लो कि 0 से लेकर 1 तक पॉसिबल है। ठीक है जी, 0 का मतलब है मिनिमम हेरिटेबिलिटी और 1 का मतलब है मैक्सिमम हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भला? बिकॉज हेरिटेबिलिटी का जो फार्मूला है वो है VG डिवाइडेड बाय VP, और हमें पता है कि जो VP है वो किसके इक्वल है? VG प्लस VE, ऐसे ही है ना? अब अगर VP जो है वो इक्वल है VG प्लस VE के, तो डेट मीन्स के जो जीनोटाइपिक वेरिएंस है वो फिनोटाइपिक से ज्यादा पॉसिबल है, ज्यादा हो सकता है भाई? यस सर। कैसे पॉसिबल है? जी सर। जीनोटाइपिक ज्यादा हो सकता है फिनोटाइपिक से? फिनोटाइपिक ज्यादा होगा, टोटल है वो। क्या हुआ? सर फिनोटाइपिक ज्यादा होगा। फिनोटाइपिक ज्यादा होगा हमेशा, ऐसे ही है ना? जीनोटाइपिक कभी ज्यादा नहीं हो जी सकता। सर। ठीक है ना? अब हमारे पास फार्मूला है VG ओवर VP। जब हमें पता है कि VP हमेशा ही ज्यादा होगा VG से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आंसर है वो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि VG ज्यादा हो ही नहीं सकता, हमेशा कम ही होगा VP से। तो इसलिए हेरिटेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगी हमेशा। यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, दूसरी बात, अब जैसे हमें पता है कि जो VG है वो इक्वल है VA प्लस VD के, तो अब ये बताओ कि नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो सकती है ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी से? नो सर। नहीं हो सकती। नैरो सेंस ज्यादा इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर हमने VA को लिया जो कि VG का हिस्सा है, राइट? इसलिए दो चीज आपने याद कर लेनी है हेरिटेबिलिटी के अंदर। पहली बात, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी ज्यादा होगी नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी से, और दूसरी बात, हेरिटेबिलिटी की वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान में होगी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी का फार्मूला है VG ओवर VP, और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का फार्मूला है VA ओवर VP। ठीक है जी, यहाँ तक किसी बात की समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। सर नैरो सेंस को रिपीट कर देंगे आप एक बार? नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी जो है दैट इज, इसका अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो ये होगी द रेशियो ऑफ एडिटिव वेरिएंस टू फिनोटाइपिक वेरिएंस।
अगर इसका फार्मूला है वो है VA डिवाइडेड बाय VP। ठीक है बेटा जी। अब आगे हम इसका अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो अब नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, तो उसके अंदर फिर इंशाल्लाह इसको हम इनके कुछ फार्मूलाज जो हैं वो हम करते हैं। दो फार्मूलाज हैं, एक जो है दो बर्डसेंस के हैं, दो एक एक हमने कर लिया, एक एक बच गया, यानी कि एक बर्डसेंस का है और एक नर्वसेंस का है। आसान से फार्मूलाज हैं, दो फार्मूलाज हमने करने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है जी। यहाँ तक हेरिटेबिलिटी, बर्डसेंस क्या होती है, नर्वसेंस क्या होती है, इनके वैल्यूज कहाँ तक होती हैं, और इनका एक एक फार्मूला आप सबको पता हो, जो कि सिंपल फार्मूला है। इसके बाद आगे चलते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ अभी अगली मीटिंग में। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो वो पूछ सकता है बेटा जी।